गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत और आज अपने पोइम द नोबल नेचर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यह पोइम बेन जॉनसन ने लिखी थी और यह पोइम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ में काफ़ी इंस्पिरेशनल भी, आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है ये पोइम। और ये जो मैसेज है ये इस पोइम के लिखे जाने के कई सौ साल पहले अपने जो हिंदी पोइट है उन्होंने यही सेम मैसेज दे दिया था। जो जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। सेम मैसेज यही पोइम रखती है कि भाई आपका जीवन बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है वो निर्भर करता है। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन मीनिंगफुल है, वरना आपका जीवन किसी काम का नहीं है। पोइट ये मैसेज कन्वे करना चाहता है। पोइट ये कहना चाहता है कि बड़ा जीवन कोई काम का नहीं है, छोटा जीवन भी उपयोगी हो सकता है। जैसे राउडी राठौड़ मूवी का आपने एक डायलॉग सुना है, काफ़ी फेमस डायलॉग है कि भाई 100 साल जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100 साल तक जियो। एक दिन में भी आप ऐसा काम कर सकते हो कि 100 साल तक आपको याद रखा जाए। आपके दादाजी के पिताजी या फिर उनके पिताजी कौन थे, क्या थे, आप बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन भगत सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, अशोक, चंद्रगुप्त, इन सबको आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए थे जो कि इंस्पिरेशनल थे, जिनको कि आज भी पढ़ा जाता है। तो ये सेम मैसेज ये पोइम अपने को देती है। तो चलिए अपने पोइम को स्टार्ट करते हैं कि पोइम में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली लाइन आपके लिखी हुई है कि भाई इट इज़, कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। फर्स्ट लाइन है कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट का यहाँ पे क्या मतलब है? इट का मतलब जीवन से है, कि लाइफ इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि जो जीवन है वह पेड़ के बढ़ने जैसा नहीं है। जो जीवन है वो पेड़ के बढ़ने जैसा नहीं है। इन बल्क, बल्क का मतलब हो गया विशाल, क्लियर। मैसिव हो गया आपका, ह्यूज हो गया, बिग हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। कि जो विशाल पेड़ बनने बढ़ने की तरह आपका जीवन नहीं है कि आप पेड़ की तरह बड़ा हो जाए आपका जीवन, वैसा नहीं है। डोथ मैन बेटर बी, और इस यही चीज़ आदमी को महान नहीं बनाती है। अब इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, नोट ये पीछे से अपने लेंगे कि ये जो चीज़ है ये आदमी को महान नहीं बनाती है। अब बात रही इसमें डॉथ, ये जो डॉथ है ये आपके पहले डज की जगह पे यूज़ होता था। जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें डज की जगह पे डॉथ यूज होता था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। पहले आजकल डज होता है, पहले डॉथ होता था, क्लियर। तो पेड़ की तरह बढ़ना वो आपके जीवन को बेटर नहीं बनाता है, परफेक्ट अच्छा नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉग एन ओक, और ओक, ओक ये एक पेड़ है कि उसकी तरह खड़े रहने से नहीं है। कितने सालों तक? 300 ईयर, कि 300 सालों तक ओक की तरह आप जीते हो, ओक की तरह आप खड़े रहते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर इसने ओक की क्वालिटीज बताई है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। और अंत में ये जो ओक है ये 300 साल जीता है, फिर क्या होता है? लोग बन जाता है। लोग का मतलब क्या हो गया? लट्ठा। जो तना होता है वो कटकर जब साइड में पड़ा रहता है तो वो लट्ठा बन जाता है, मतलब कि वो गिर के नीचे गिर जाता है और लट्ठा बन जाता है, कुछ काम का नहीं होता। ड्राई रहता है, वो ड्राई हो जाता है, एकदम सूख जाता है। बल्ट, बल्ट का मतलब क्या होता है? जो गंजा व्यक्ति होता है ना उसको कहते हैं। तो ये पेड़ होता है वो एकदम गंजा हो जाता है। सिया, सिया का मतलब मुरझा जाता है, झुलस जाता है। झुलसने के सेंस में भी होता है। एक वर्ड और होता है, सेम ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, SEAR, उसका भी मतलब सेम ही है। मुरझा जाना, झुलस जाना, ड्राई हो जाना, सेम सेंस है इसका, कि वो सूख जाता है। बल्ट बिना पत्तियों के हो जाता है। सिया एकदम मुरझा जाता है और लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है। ऐसा ओक होता है, 300 साल भी जीता और किसी के कुछ काम भी नहीं आता है। जो ओक है वो टोटली यूजलेस है, वो ना तो किसी
आदमी के काम आता है, ना किसी पशु के काम आता है, ना कोई इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है, ना ही इसकी लकड़ी कोई फर्नीचर में, मतलब कुछ काम नहीं होता है, एकदम यूजलेस है। तो पोइट ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि भाई आपका जीवन है वो ओक की तरह नहीं होना चाहिए। फिर ये एक और सिंबल नेचर से लेता है कि ए लिली ऑफ अ डे। लिली का फ्लावर है, आपको पता है कि एक दिन का लिली, एक दिन का, इसके लिए इसको कहा है कि भाई ये इसका जो फ्लावर होता है वो एक दिन ही रहता है, सुबह खिलता है, शाम को ख़त्म हो जाता है, आगे आएगा ये। इस फेरर फार इन में, फेरर का मतलब आपको पता है कि सुंदर दिखना, फेयर एंड लवली में आता है ना फेयर, आजकल तो हटा दिया है। आज एक मैडम ने उसके ऊपर केस किया था, तो फेयर उसमें हटा दिया। उनका कहना था कि क्या गोरा होना ही सुंदरता का प्रतीक है क्या? उनकी बात भी सही है। तो फेरर फार इन में कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है कब? मई के महीने में। आल्दो, आल्दो का मतलब यद्यपि, कि यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, कि ये गिरता है और मर जाता है उसी रात को। किस रात को? जिस रात को यह खिलता है, मतलब रात का मतलब शाम है, कि भाई उस शाम को ये मर जाता है, जिस सुबह ये खिलता है उस शाम को ये मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। यह प्लांट और फ्लावर है किस चीज़ का? लाइट का। अब लाइट का यहाँ पे दो मीनिंग लिए गए हैं। पहला तो कि भाई ये मीनिंग ये है कि यह सुबह खिलता है और दिन में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह खिलता है शाम तक ख़त्म हो जाता है। तो ये दिन रोशनी का ही फ्लावर है। सुबह खिलता है शाम को ख़त्म हो जाता है, तो रोशनी का ही ये फ्लावर है, तो इसलिए इसको लाइट का फ्लावर कहा गया। दूसरा, आपने लाइट का एक और मीनिंग आपने देखा होगा कि खुशियों से रिलेट किया जाता है लाइट को। अंधेरे को दुख से किया जाता है कि भाई मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तुम्हारे आने से रोशनी हो गई, तुम्हारे आने से खुशियाँ हो गई। तो ये सब कुछ पोइटिक लैंग्वेज है, तो उसमें शेरो शायरी में ये काम में आते हैं। अंधेरे को दुख से लिया जाता है, तो रोशनी को सुख से किया जाता है। एक गाना भी आपने सुना होगा रणबीर कपूर का कि भाई अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा रोशन सवेरा तेरे नाम किया। तो अंधेरा तुम्हारा ले लिया मतलब तुम्हारे दुख ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो लाइट का मतलब हो गया आपका रोशनी से, दूसरा लाइट का मतलब हो गया खुशियों से, कि भाई ये खुशियों का भी फ्लावर है। खुशियों का कैसे? क्योंकि इसको जो भी देखता है ना वो खुश हो जाता है, इसलिए इसको खुशियों का फ्लावर कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, कि जिस प्रकार से छोटे छोटे भागों में अपने खुशियाँ देखते हैं, छोटे छोटे भागों में अपने कैसे खुशियाँ देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई बकरी का बच्चा ही आपको दिख गया, तो काफ़ी क्यूट होता है, तो आप खुश हो गए। कोई छोटा बच्चा कोई हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसको देखकर आप खुश हो गए। आपने कोई हरियाली देखी, बढ़िया पेड़ पौधे देखे, तो आप खुश हो गए। रेगिस्तान में आप रहते हो, नदियाँ आपको दिखा दी, खुश हो गए। पहाड़ आपको दिखा दिए, आप खुश हो गए। पहाड़ वालों को ये रेगिस्तान में घूमने के लिए आते हैं ये गोरे, तो वो खुश हो जाते हैं। तो मतलब छोटे छोटे भागों में जब खुशियाँ अपने को मिलती है, तो इन इस शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी उसी प्रकार से आपके ये जो शॉर्ट मेजर्स है, जो शॉर्ट मेजर्स है उसमें भी आपका जो लाइफ है वो परफेक्ट हो सकता है। ये जो शॉर्ट मेजर्स है इसमें भी आपका जो लाइफ है वो आपका परफेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो अब देखिए इसमें जो आपका पॉइंट है वो आपके क्या मैसेज आपको दिया है वो आपको समझ में आ गया कि भाई जीवन जीने के लिए आपको लंबा जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। छोटे जीवन में भी आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसको कंप्लीट कीजिए, तो आपका जो जीवन है वो मीनिंगफुल रहेगा, वरना यूजलेस से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इसमें आपके क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप होते हैं वो अपने आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपके क्वेश्चन है वो है कि भाई जो
पोइट है वो कौन से दो सिंबल्स नेचर से लेता है? तो सबसे पहला तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ओक और सेकंड लिली। ये जो लिली है और ओक है, ये दो सिंबल पोइट है वो नेचर से लेता है, किस लिए? अपनी बात को रखने के लिए। क्लियर? फिर आपके एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई जो ओक है उसकी क्वालिटीज़ बताइए। फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो ओक जो लिली है वो उसकी विशेषता बताओ, उसकी क्वालिटीज़ बताओ। तो 4 क्वेश्चन हो गए। फिर जो पांचों क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि भाई कौन से दो सिंबल्स लेता है? तो पहला ओक हो गया, दूसरा लिली हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओक की क्वालिटीज़ बताओ, तो 300 ईयर ये रहता है। फिर लास्ट में ये फॉल हो जाता है, लॉग बन के ड्राई हो जाता है, बर्ड हो जाता है, सीयर हो जाता है और यूजलेस रहता है, कोई काम का नहीं रहता। फिर इसका अपोजिट में आपको लिली का बताना है कि ये जिस दिन खिलता है उसी दिन, ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस का आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट ये है कि भाई आपकी जो लाइफ है वो कैसी नहीं होनी चाहिए? तो आपकी जो लाइफ है ये ओक की तरह नहीं होनी चाहिए। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी जो लाइफ है वो परफेक्ट कैसे नहीं होती है? क्या करने से आपकी जो जीवन है वो परफेक्ट नहीं होता है? तो आपका जो लाइफ है वो परफेक्ट इस प्रकार से नहीं होता है कि भाई अगर आप यूजलेस हो, आप मीनिंगफुल जीवन जी रहे हो, तो ये आपका जो लाइफ है वो परफेक्ट नहीं बनता है। हर एक पोइम का आपको उसका समरी पता होनी चाहिए, उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई इसका जो थीम है वो क्या है, इसके जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है। तो ये आपके पोइम थी नोबल नेचर। नोबल का मतलब आपको पता ही है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। नेचर प्रकृति होता ही है। तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पोइम का भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। इस पे आप अपने व्यूज़ बताइए कि भाई आप किस प्रकार से आपने इसको लिया है, कैसा आपको समझ में आया है। तब तक धन्यवाद।